नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद एक तथाकथित अंतरिम सरकार बन गई है जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस है। वो आपको मालूम है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक से जुड़े हुए थे, माइक्रो फाइनेंस में उन्होंने काम किया था और उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। लेकिन ये भी एक दूसरी सच्चाई ये है कि वो अमेरिका के एजेंट की तरह काम करते रहे और इस पूरी क्राइसिस में बड़ा साफ हो गया कि वो किसकी ओर खड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं। अमेरिकी प्रवक्ता ने कुछ महीने पहले शेख हसीना को चेतावनी दी थी, कुछ महीने मतलब 2023 में, कि नवंबर तक तारीख भी दी थी, तारीख मुझे याद नहीं है, कि इस तारीख तक या तो आप पद छोड़ दीजिए या उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। शेख हसीना ने पद नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि मामले को रिजॉल्व किया जाए, इसलिए उन्होंने G20 के समिट में शेख हसीना को स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाया और वहाँ पर उनकी मुलाकात जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनसे करवाई थी। लेकिन अमेरिका तय कर चुका था कि बांग्लादेश में उसको चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करना है। जो सेनाध्यक्ष हैं बांग्लादेश के, वो चीन समर्थक या अमेरिकी समर्थक भी माने जाते हैं। तो अमेरिका ने ये तख्ता पलट करवाया। अब इसमें कहीं से कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, क्या करना चाहता था, उसकी बात आज नहीं कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं का जिस तरह से कत्ल हो रहा है, मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, उसकी बात। ये जो जनेऊधारी शिव भक्त हैं उनको कोई चिंता नहीं है। एक शब्द मुंह से हिंदुओं के लिए नहीं निकला इस व्यक्ति के मुंह से। हिंदू नाम, हिंदू शब्द बोलते हुए शायद शर्म आती है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है अंतरिम सरकार का मुखिया होने के नाते। औपचारिक रूप से भारत सरकार ने अभी इस अंतरिम सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन राहुल गांधी ने इस तथाकथित अंतरिम सरकार को मान्यता दे दी है। और उन्होंने नॉर्मलसी की तो बात की है, लेकिन उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी जो हत्या हो रही है, वो रुकनी चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुओं की बात करेंगे तो मुसलमान नाराज़ हो सकता है। तो इसलिए हिंदुओं की बात करना उनके लिए संभव नहीं है जहां मामला ऐसा हो। आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले की बात है, 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला किया था, हमास ने आतंकवादी हमला किया था, तब भाई बहन किस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए थे, हमास के समर्थन में बोल रहे थे और कहने के लिए, औपचारिकता के लिए ये कहा कि हमास ने जो है इजराइल पर हमला किया और निर्दोष लोगों को मारा, वो भी जो है उसको भी कंडेम करना चाहिए। लेकिन हमास के समर्थन में और इजराइल के विरोध में लगातार बोलते रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ हमास के लोग और उनका नेतृत्व करने वाले सब जो है मुसलमान हैं। वो जो हानिये था हमास का प्रमुख, उसको इजराइल की खुफिया एजेंसी ने एलिमिनेट कर दिया। हालांकि इसको स्वीकार नहीं किया है इजराइल ने। ऐसा जो है आरोप ईरान ने लगाया है और हमास के लोगों ने लगाया है और जो लोग हमास का समर्थन करने वाले हैं उन्होंने लगाया है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है। हर व्यक्ति से जाति पूछने वाले राहुल गांधी को शायद पता नहीं है कि जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर, अधिसंख्य, या तो दलित हैं या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। वो लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए उनकी चिंता का विषय नहीं है क्योंकि वो हिंदू है। उनकी चिंता का विषय तो पश्चिम बंगाल में मारे जा रहा है ये हिंदू भी नहीं है, उसके खिलाफ भी नहीं बोलते हैं। तो हिंदू मारा जाए ये कांग्रेस पार्टी और उसके नेता की चिंता का विषय नहीं है। ये बांग्लादेश की घटनाओं से बड़ा स्पष्ट हो चुका है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री का बयान देखिए। इससे पहले जब विदेश मंत्री जयशंकर का बयान आया था तो बहुत से लोगों को ये बात बड़ी नागवार गुजरी थी, बड़ा बुरा लगा था कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ का जिक्र किया, हिंदुओं का जिक्र नहीं किया अपने बयान में। शायद उसके बाद प्रधानमंत्री को लगा होगा, या जो भी कारण रहा हो, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है
पहली बात तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस को बधाई नहीं दी। उन्होंने शुभकामना दी है किस बात के लिए? अंतरिम सरकार का मुखिया बनने के लिए नहीं, नई जिम्मेदारी के लिए, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है, साफ साफ कहा, हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा का इंतज़ाम किया जाएगा, उसकी चिंता की जाएगी। तो हिंदुओं के मारे जाने की चिंता नरेंद्र मोदी को है, नरेंद्र मोदी की सरकार को है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को नहीं है। तो ये जो संसद में आकर नाटक होता है भगवान शिव की तस्वीर दिखाने का, कोट पर जनेऊ पहनकर फ़ोटो खिंचवाने का, चुनाव के समय मंदिर जाने का, ये सब सिर्फ दिखावा है। अंदर से हिंदू मन तो है नहीं। जब हिंदू मन नहीं है तो हिंदू के लिए दर्द भी नहीं होगा, तो हिंदू की तकलीफ़ से आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो तकलीफ़ नहीं होगी तो उस तकलीफ़ को जो हिंदू जिससे गुज़र रहे हैं उसको रोकने के लिए आप कोई प्रयास नहीं करेंगे। प्रयास तो छोड़ दीजिए, आप कोई बात भी नहीं करेंगे। इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है कि क्या हिंदुओं की बात करते हुए ज़बान गलती है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की? किस मुंह से हिंदुओं की बात करेंगे? बांग्लादेश में इतने बड़े पैमाने पर हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से उसकी आलोचना का, निंदा का एक वाक्य नहीं निकला है अभी तक, न संसद में और न संसद के बाहर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़ा स्पष्ट विभाजन हो गया है। जो देश के विभाजन से पहले माहौल था, बिल्कुल धीरे धीरे वैसा ही माहौल बनता जा रहा है। देश के विभाजन से पहले कांग्रेस पार्टी हिंदू पार्टी मानी जाती थी, मुस्लिम लीग उसके विरोध में मुसलमानों के हितों की पार्टी मानी जाती थी। आज स्थिति ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी के रूप में, हिंदू हितों की चिंता करने वाली पार्टी के रूप में सामने खड़ी है, और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम हितों की चिंता करने वाली पार्टी के रूप में सामने खड़ी है। एकदम स्पष्ट विभाजन है। और कांग्रेस पार्टी के लोग बजाय एक कि हिंदुओं, जो वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनसे सहानुभूति दिखाने के ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। दरअसल ये उनकी इच्छा है, ये उनकी कोई जानकारी नहीं है। ये उनकी इच्छा है कि भारत में भी ऐसा हो। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत की परिस्थितियों में बड़ी साम्यता है, और सलमान खुर्शीद का बयान तो आप सुन ही चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है, लेकिन उनको बड़ा दुख है इस बात का कि भारत बहुत बड़ा देश है और विविधताओं वाला देश है। यहाँ इस तरह का मैसेज दूर तक पहुँचाने में बहुत समय लगता है। तो उनको लगता है कि ये काम अगर हम हाथ में लेंगे तो इसमें समय बहुत लगेगा, और उनको तो जो है इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह से इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। उनको लगता है कि जिस तरह से सीएए का विरोध किया गया, जिस तरह से एनआरसी का विरोध किया जा रहा है, उसी तरह से जो है इस सरकार का विरोध होना चाहिए और इस सरकार का तख्ता पलट होना चाहिए। आज भी सीटें बीजेपी की घट गई हैं, 240 पर आ गई हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी को चैन नहीं है। उसकी सीटें 52 से बढ़कर 99 हो गई हैं, लेकिन उनको ये जनादेश अब भी मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है। वो चुनी हुई सरकार के खिलाफ जो कुछ कर सकते हैं, उनकी जो शक्ति है, उनकी जितनी क्षमता है, उसके अनुसार करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो इसलिए इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब जो वो तथाकथित किसान आंदोलन था, उस तरह का आंदोलन की तैयारी फिर हो, क्योंकि यही एक शॉर्टकट है, यही तरीका है। और उनके प्रवक्ता जो हैं, जो जनता की अदालत में बार बार मार खा चुके हैं, जिनकी तमन्ना विधानसभा या संसद में पहुंचने की थी वो पूरी नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड आदमी, आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि इन समस्याओं का हल संसद में नहीं, सड़क पर होगा। और जिहादी पत्रकार, मुस्लिम जिहादी पत्रकार हैं जिनका जिक्र किया था मैंने पिछली बार, 20 करोड़ हम हैं, 25-30 करोड़ गैर संघी हिंदू हैं। हम मिल जाएं तो बांग्लादेश का टेम्पलेट यहाँ भी लागू कर सकते हैं।
यानी ये सब लोग भारत में अस्थिरता, अराजकता, सांप्रदायिक संघर्ष, दंगा और खून खराबे का माहौल तैयार करना चाहते हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हमको नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना है। हमको बर्दाश्त नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको हटाने के लिए किसी हद तक जाएंगे। जनता ने नहीं हटाया, अब क्या करें? यही तरीके बचे हैं। तो उनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको दलितों, आदिवासियों और अति पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना। येन केन प्रकारेण, कोई भी तरीका अपनाओ। देश के विरोध में जाना हो तो देश के विरोध में जाओ, देश में अशांति फैलाओ, देश का विकास रोकना हो तो रोक दो, लेकिन नरेंद्र मोदी को पद से हटा दो। ये उनकी इच्छा है। एक समय आपको याद होगा जब 2014 में सरकार बनी थी पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो 2015 में मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे और कहा था कि हमारी मदद कीजिए इनको हटाने में। तो पाकिस्तान से जो मदद मांगने जा सकता है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए, वो किस किस की मदद ले सकता है और कैसी कैसी मदद ले सकता है, इसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो ये दो ट्वीट, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरा राहुल गांधी का, इस देश की पूरे राजनीतिक माहौल को बताता है। इस देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो राजनीतिक गोलबंदी है उसको बताती है कि नरेंद्र मोदी देश और हिंदू समाज के लिए सोच रहे हैं, सर्व समाज के लिए सोच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की चिंता सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। हिंदुओं पर अत्याचार कहीं होता हो तो होता रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि उसके बारे में कुछ बोलने से मुसलमान खुश होंगे या नाराज़ होंगे। अगर मुसलमान नाराज़ होंगे तो हम हिंदुओं के समर्थन में नहीं बोलेंगे, लेकिन संसद में हम भगवान शिव की और दूसरे महापुरुषों की फ़ोटो लेकर आएंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम हिंदू हैं। और जब आपसे संसद में कोई जाति के बारे में आपके जिक्र भी कर देगा तो आप इसको अपना अपमान मानेंगे। आपको ये अधिकार है कि आप सबकी जाति पूछें, लेकिन आपकी जाति के बारे में कोई टिप्पणी भी कर दे, सीधे जाति किसी ने नहीं पूछी, टिप्पणी भी कर दे तो आपको बुरा लगता है, आपको वो अपमान नज़र आता है। और दूसरे की जब आप जाति पूछते हैं तो आप उसका सम्मान कर रहे होते हैं। तो इस देश के हिंदुओं को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जिस मानसिकता से गुजर रही थी मुस्लिम लीग देश के बंटवारे से पहले, कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता से इस समय गुजर रही है। उसके लिए देश की एकता, अखंडता ये प्राथमिकता नहीं है। उसके लिए सत्ता में लौटना और मोदी को हटाना ये प्राथमिकता है। उसके लिए वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, मतलब वीडियो तमाम आ रहे हैं, वहाँ टेलीविज़न चैनल्स पे सब कुछ दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद एक शब्द हिंदुओं की सहानुभूति में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह से नहीं निकला। और ये अपने को हिंदू बताते हैं, संसद में कहते हैं हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। तो ये बताएं कि बांग्लादेश में हिंसा कौन कर रहा है? हिंदू तो नहीं कर रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। तो जो हिंसा कर रहा है उसके खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत क्यों नहीं है? जो हिंसा कर रहा है उसकी निंदा करने की हिम्मत क्यों नहीं है? कम से कम सवाल उठाइए। आपके हिसाब से जो सरकार आई है वो आपकी सोच की सरकार है, तो उस पर आपका प्रभाव भी होगा। तो कम से कम उससे तो ये कह सकते हैं कि भाई हिंदुओं की रक्षा कीजिए, उनकी जान माल की रक्षा कीजिए। लेकिन आप ये तो चाहते ही नहीं हैं। अगर चाहते होते तो ऐसा बोलते, लेकिन आप चाहते नहीं हैं इसलिए बोलेंगे भी नहीं। लेकिन संसद में जो है भगवान शिव का चित्र लेकर आ जाएंगे अपने को हिंदू बताने के लिए। जो हिंदू होता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि वो हिंदू होता है, क्योंकि हिंदू किसी धर्म ग्रंथ से, किसी किताब से, उसकी पहचान उससे नहीं होती है। उसकी पहचान सनातन संस्कृति में उसके विश्वास से होती है। जो विश्वास कम से कम राहुल गांधी के आचरण में तो दिखाई नहीं देता।
अब वो अंदर से क्या हैं, क्या करते हैं घर में, ये सब मुझे मालूम नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन उनका जो सार्वजनिक आचरण है उसके आधार पर जो राय बनती है वो ये है कि सनातन धर्म की सोच उनके मन में नहीं है, सनातन संस्कृति के प्रति सम्मान उनके मन में नहीं है, हिंदुओं के लिए उनके मन में कोई दर्द नहीं होता। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ कहीं भी कुछ हो तो वो दर्द से बिलबिलाने लगते हैं और सार्वजनिक रूप से इस बात को प्रकट भी करते हैं। तो इसमें कोई अंदाज़ा लगाने वाली बात नहीं है, ये सार्वजनिक मंच पर सब कुछ उपलब्ध है। गाज़ा में जो कुछ हुआ, इज़राइल में जो हुआ, उस पर टिप्पणी याद कर लीजिए उनकी, सोशल मीडिया पर उनका रिएक्शन देख लीजिए, और बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर उनका रिएक्शन, उनकी पार्टी का रिएक्शन, उनके पार्टी के नेताओं का रिएक्शन, गांधी परिवार का रिएक्शन। सोनिया गांधी ने भी बयान जारी किया था गाज़ा पर हमले के बाद, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो पहचानिए, मित्र और शत्रु की पहचान जो लोग नहीं कर पाते हैं उनका भविष्य कभी सुनहरा नहीं हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आप किसी के खिलाफ कुछ करें नहीं, लेकिन आपके मन में पहचान सही होनी चाहिए, ये हमारा हितैषी है, ये हमारा विरोधी है, ये हमारा हित चाहता है, हमको आगे बढ़ते देखना चाहता है, और ये हमारे विरोध में खड़ा है। ये पहचान होना, ये जानना, समझना और उसके अनुसार आचरण करना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में, लोकतंत्र में आचरण करने का एक ही तरीका है, और वो वोट। तो वोट देते समय सोच समझकर वोट दीजिए, कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।